ठाकुर के घर जन्मा है। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में उठा लिया। उधर जब ठाकुरों को पता चला कि उनका बालक गायब है तो उन्होंने खोज शुरू की। जब उन्होंने देखा कि बालक कंजरों की झोपड़ी में है तो वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बोले, ये हमारा बच्चा है, मैं वापस दो। लेकिन कंजरों ने कहा, नहीं, ये हमारा मोहन सिंह है, ये हमसे बिछड़ा था और अब पुनः हमारे पास लौटा है, हम इसे नहीं देंगे। बहस इतनी बढ़ी कि पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस आई और बालक को अपने साथ लेकर राय बहादुर श्री वृजलाल भदावर जी के पास पहुंची, जो उझानी के एक प्रतिष्ठित रईस थे। जैसे ही बालक उनके सामने गया, उसने झुककर कहा, राम राम भदावर साहब। भदावर साहब चौंक गए। उन्होंने पूछा, तू मुझे कैसे जानता है बेटा? हमने तुझे पहले कभी देखा भी नहीं। बालक ने उत्तर दिया, साहब, मैं वही मोहन सिंह हूं जो पिछले जन्म में आपकी कोठी के लिए खस के पर्दे बनाया करता था। भदावर साहब स्तब्ध रह गए। बालक ने जो बातें बताईं वे सभी बिल्कुल सत्य थीं। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, हां, ये वही मोहन सिंह है। फिर उन्होंने उस बालक को ठाकुरों को सौंपने के लिए कंजरों को समझाया और सुलह कराई। बाद में शास्त्री जी ने बताया, मोहन सिंह जब कंजर था तब भी मांस नहीं खाता था, मछली अंडे नहीं छूता था, किसी जीव की हत्या नहीं करता था। वो प्रतिदिन श्री राम नाम का जप करता, गंगा स्नान करता और पुण्य कमाता था। उसने अपनी मेहनत से कमाए 400 रुपए इकट्ठे कर मुझे दिए थे, ताकि मैं एक कुआं बनवा सकूं जिससे सब लोग पानी पी सकें। इन पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मोहन सिंह को अगले जन्म में ठाकुर परिवार में जन्म प्राप्त हुआ। ये है प्रेत योनि के बाद पुनर्जन्म की साक्षात घटना। हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो केवल दर्शन नहीं, अनुभव की बातें हैं। ये जीवन केवल एक यात्रा नहीं, ये कर्मों की श्रृंखला है और हर कर्म अगले जन्म की भूमि तैयार करता है।